प्रिय दोस्तों, कहानी जोगन के श्राप पार्ट 1 में आपने देखा कि राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल जाता है, जिससे एक जोगी की हत्या हो जाती है और जोगन उसे श्राप दे देती है, जिससे उसका बदन कोढ़ी का हो जाता है। इस वजह से वो अपनी राज्य में नहीं जाता, अतः दूसरी रियासत निकल जाता है। दोस्तों, वो दूसरी रियासत कौन सी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो दूसरी रियासत है कन्नौज, जहाँ के राजा भूपत सिंह अपनी प्रजा पे राज किया करते थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था, थी तो केवल 2 पुत्रियां। बड़ी लड़की का नाम अंजू तो छोटी लड़की का नाम मंजू था, मगर दोनों शहजादियों में जमीनों आसमान का फर्क था। एक दिन राजा अपने मन में विचार करते हैं कि मेरे न होने के बाद मेरे इस राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। राजा इसी फिक्र में डूबे रहते हैं। बहुत दिन बीत जाने के बाद राजा को तरकीब सुझाती है कि दोनों लड़कियों की मैं परीक्षा लूं। जो लड़की सबसे होशियार होगी, सिंहासन उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिर क्या था, एक दिन राजा दरबार में विराजमान थे, तभी मंत्री को हुक्म देते हैं कि मंत्री जी, मेरी दोनों बेटी अंजू व मंजू को दरबार में बुलाया जाए। मैं उनसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। फौरन दोनों बेटी दरबार में हाजिर हुई और बोली, पिताश्री हुक्म दीजिए। राजा ने कहा कि बेटी, मैं इस सोच और विचार में डूबा हूँ कि मेरे बाद इस राज गद्दी पे मेरी कौन सी बेटी बैठेगी। तुम दोनों में ज्यादा होशियार कौन है? आप लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बेटियों ने कहा, पिताश्री अवश्य पूछिए। राजा ने कहा कि बेटी, मेरे 2 सवाल हैं, जिसका सही जवाब देने वाला ही इस रियासत पे राज करेगी। मेरा पहला सवाल, सबसे पवित्र कौन सी चीज है और सबसे काला क्या है? सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बेटी से पूछता हूँ। मेरी बेटी अंजू बोले, मेरे सवाल का जवाब दो। थोड़ी देर सोचने के बाद अंजू ने कहा, पिताश्री ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं अभी बताती हूँ। सबसे पवित्र जल यानी कि पानी है और सबसे काला काजल होता है। पिताश्री, मेरा सवाल बिल्कुल सही है ना? राजा ने कहा, नहीं बेटी, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं। इसलिए मैं अपनी छोटी बेटी मंजू से पूछता हूँ। बोलो बेटा, सबसे पवित्र क्या है और सबसे काला क्या है? राजा की छोटी बेटी मंजू बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए कहा, पिताश्री मैं सोचती हूँ कि आपके सामने मेरा बोलना उचित होगा। राजा ने कहा, बेटी ये दरबार है, यहाँ पर किसी को भी बोलने का अधिकार है। ये सुनकर मंजू ने कहा, पिताश्री मैं तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब देती हूँ। पहला सवाल है कि सबसे पवित्र इंसान यानी कि पिताश्री, सबसे पवित्र इंसान की आत्मा है, जो कभी गंदी नहीं होती, इसलिए कि आत्मा में परमात्मा बसता है। दूसरा सवाल कि सबसे काला क्या है, तो पिताश्री सबसे काला कलंक का वो टीका जो इंसान के लग जाए तो सारी उम्र नहीं छूटता, इसलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए। इतना सुनते ही सारे दरबार में मंजू की जय जयकार होने लगती है। राजा अपनी बेटी मंजू से बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे इस राज सिंहासन पर मेरे बाद मेरी छोटी बेटी मंजू ही बैठेगी, ये मेरा ऐलान है। बस दोस्तों, इसी बात से अंजू के तन बदन में आग लग जाती है और उसी दरबार में अपने मन में कसम खाती है, गर्चे मैंने इस बेइज्जती का बदला ना लिया तो मेरा नाम अंजू नहीं। प्रिय दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। आगे देखते हैं कि अंजू अपनी बहन मंजू से क्या क्या बदले लेती है
उसके साथ में कौन कौन से कर्म करती है, देखिए हमारे तीसरे पार्ट में। आज के लिए इतना ही। आदाब।